नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। चांदी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार चांदी की कीमत 1.9 यानी कि 90,000 लाख रुपए प्रति किलो को पार कर गई है। लेकिन इन सब के बाद चांदी की डिमांड खूब हुई। मूर्तियां हो या फिर पूजा या फिर गहनों के आर्टिकल्स की बात कर ले, लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। चांदी की बढ़ती कीमतों के बाद भी लोगों में एक उत्साह जो है वो बना हुआ है। धनतेरस पर भी देखें कि लोगों को लुभाने के लिए आकर्षक मूर्तियां, गहने, बाजार में आए हुए तमाम चीजें जो हैं वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हालांकि देखिए, सर्राफा बाजार की अगर हम बात कर ले तो चांदी की बढ़ती मांग और सीमित स्टॉक की वजह से इसकी कमी हो गई है। व्यापारियों का ये कहना है कि नगद देने के बावजूद दुकानों में नई चांदी नहीं मिल रही है। चांदी की कीमतें तेजी के साथ बढ़ी हैं और कई निवेशक इसे एक सुरक्षित निवेश के रूप में भी देख रहे हैं, जिससे देखिए कमी और ज्यादा यहां पर बढ़ रही है। आपको बता दें, पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो सोने की कीमतों में तेजी आई, जिसके चलते लोग चांदी की ओर भी रुख कर रहे हैं। और ये परंपरा भी देखिए, धनतेरस पर लोग सोना चांदी खरीदते हैं, ऐसी परंपरा रही है। आप और हम अक्सर जो है सोने चांदी के सामान को खरीदते हैं, घर लेकर के आते हैं। और इस साल देखिए सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे खरीदार थोड़े सतर्क भी दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है सतर्क रहे और तब खरीदारी यहाँ पर करें। और क्या कुछ यहाँ पर मेरी सहयोगी गीतू ने जो है बातचीत की है एक्सपर्ट के साथ, वो भी हम यहाँ पर सुनाते हैं आपको। दिवाली का पर्व नज़दीक है और ऐसे में चांदी बहुत ज़्यादा महंगी होती हुई दिखाई दे रही है और खबरें ये भी है कि चांदी फिलहाल मार्केट से गायब हो गई है। तो क्या असर पड़ रहा है लोगों पर, जो खरीदार आ रहे हैं उन पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, इसी को लेकर हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रेम चौधरी जी, डायरेक्टर हैं रामकृष्ण ज्वेलर्स के। प्रेम सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो चांदी इस वक्त कह रहे हैं कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, दिक्कतें आ रही, क्या वजह आपको लग रही है, इसके पीछे क्या कारण है? चांदी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। चांदी मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि चांदी इंडस्ट्रियल यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। मार्केट में कंज्यूमर को मिल नहीं रही। दिवाली का टाइम है, लोग चांदी लेने के लिए परेशान हैं और उनको मिल नहीं रही। अच्छा, जो महंगी हो रही है चांदी, तो उसका कितना प्रभाव कस्टमर्स पे पड़ेगा? क्योंकि कुछ लोग शगुन मानते हैं चांदी खरीदना, तो क्या रेट में हाइक जा रहा है? रेट बढ़ते जा रहे हैं। चांदी लोगों को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी लग रही है। वो सोच रहे हैं कि ये रिटर्न गोल्ड से भी ज़्यादा देगी, इसलिए लोग चांदी की तरफ उनका रुझान हो गया है और वो चांदी की तरफ, चांदी का खरीदने पे लगे हुए हैं और मार्केट में चांदी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, आपके लिए कितनी चुनौती है सर? क्योंकि आपको जिस तरह से कह रहे हैं कि अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो महंगे दामों पे लोग चांदी खरीदेंगे इस वक्त। हाँ, महंगे दामों पर खरीदने के लिए तैयार हैं, बुकिंग कराने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं कि आप किसी भी हिसाब से हमारे को चांदी उपलब्ध कराओ। लेकिन अभी मार्केट में चांदी आ नहीं रही। आ भी रही है तो बहुत ऊपर मार्केट में इसके रेट हैं, जो कि एमसीएक्स के हिसाब से चांदी का जो रेट होना चाहिए उससे भी 15-20 हज़ार रुपये ऊपर बिक रही है मार्केट में। जी, कितना रेट सर अभी चांदी का चल रहा है? चांदी का इस टाइम रेट वैसे तो अगर एमसीएक्स के हिसाब से देखा जाए तो 1,55,000 बनता है, लेकिन मार्केट में 1,80,000 रुपये में भी अवेलेबल नहीं है। जी, क्या उम्मीद लग रही है, कब तक ये अवेलेबल हो पाएगी? एटलीस्ट दिवाली के बाद ही अवेलेबल हो पाएगी, क्योंकि दिवाली तक डिमांड ही इतनी है। कॉइन्स वगैरह लोग जो है कि इसको लेना एक शगुन समझते हैं कि सिल्वर परचेज करना। तो ये इस टाइम तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। धनतेरस सामने आ रहा है, तो लोग इसलिए चांदी को अभी जो है वो कर रहे हैं कि चांदी ले लें, लेकिन दिवाली के बाद कुछ उम्मीद है कि रेट स्टेबल हो जाएंगे। तो देखिए, दिवाली के बाद उम्मीद ज़्यादा जताई जा रही है कि शायद जो रेट्स हैं उनमें कमी आ जाए और उसके बाद ही लोगों को चांदी मिल पाएगी। लेकिन धनतेरस के पर्व को लोग कैसे मनाएंगे, ये इस वक्त उनके सामने बड़ी समस्या है। और चलिए, हमारे साथ यहाँ पर सराफा व्यापारी प्रेम प्रकाश चौधरी जी जुड़ चुके हैं और वहीं हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट है डॉक्टर शरीद कोहली जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे दर्शकों ने प्रेम प्रकाश चौधरी जी को जो है वो सुना भी है, इसलिए सबसे पहले प्रेम प्रकाश जी, आप ही का रुख करते हुए यहाँ पर फिलहाल मार्केट की क्या स्थिति जो है वो अभी दिखाई दे रही है? सर अनम्यूट करिएगा सर।
चलिए, तो हम प्रेम प्रकाश जी आपके पास आते हैं, वापस अनम्यूट करने की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर शरद कौली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। फिलहाल देखिए, जिस तरह से ये चांदी जो है कुछ हाल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में मार्केट में डिमांड भी ज्यादा है, त्योहार का भी है मौसम, और ऐसे में देखिए मोस्टली लोग सोने और चांदी की चीजें खरीदते हैं, लेकिन जब किसी चीज की भी दाम में बढ़ोतरी होती है तो लोग खरीदने भी उसी को ज्यादा जाते हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल मार्केट को आप किस तरह से देख रहे हैं? नमस्कार आपको और इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। बिल्कुल, सोने चांदी ने तो अनप्रेसिडेंटेड अंग्रेजी में बोलते हैं, जो पिछले हमने 50 साल में ऐसा नहीं देखा जो अभी देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे कारण समझने होंगे। पहले बहुत ही संक्षेप में मैं कारण बता देता हूं, फिर मैं बाजार पे आता हूं आपके सवाल पर जी। यूएस डॉलर बहुत कमजोर हो रहा है, भारतीय रुपए के खिलाफ नहीं, बाकी की जो करेंसीज है, यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है, स्विस फ्रैंक है, जापानीज येन है, उसके खिलाफ डॉलर में 10% गिरावट आई है राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों की वजह से। इधर भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है, क्योंकि ये जो रेट खुलता है ये अमेरिका के कॉमेक्स एक्सचेंज से रेट खुलता है, और वो लोग आउंस में नापते हैं इसको। करीब 30-32 ग्राम का एक आउंस होता है, हमारे यहाँ 10 ग्राम में नापा जाता है, पहले तोला बोला जाता था। तो वहां से ये रेट खुलता है, और लगातार सेंट्रल बैंक्स इसकी बाइंग कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब है, रशिया यूक्रेन का युद्ध और ज्यादा घमासान हो चुका है। इजराइल हमास में भले ही संधि करा दी और राष्ट्रपति ट्रंप ने, पर उसको मैं कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल वो नहीं मानता। रशिया यूक्रेन बहुत खतरनाक मोड़ पे है, क्योंकि नेटो और रशिया के बीच में बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है, जो कि विश्व युद्ध तीसरे में यानी वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकती है। ये बहुत बड़ा कारण है। और अब चांदी पे मैं खासकर बात करना चाहूंगा कि चांदी की इस समय मार्केट में कुछ हद तक शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि चांदी का इस्तेमाल निवेश के लिए नहीं, चांदी का इस्तेमाल जो है वो इंडस्ट्री में भी होता है। हमारे मोबाइल फोन्स में, सोलर सेल्स में, बहुत सारे चीजों में चांदी का प्रयोग किया जाता है। और आपको एक मैं इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताऊं जो शायद इंडिया डेली लाइव के दर्शकों ने नहीं सुना होगा, कि हर 9.6 मिनट में जितनी चांदी निकलती है, ध्यान दीजिएगा, 6.8 मिनट में वो कंज्यूम हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि गैप है, जो 9.6 मिनट में निकाली जाती है वो 6.8 मिनट में खत्म हो जाती है। तो इस वजह से चांदी पे बहुत बहुत जबरदस्त इस समय डिमांड आई हुई है। सिल्वर ईटीएफ्स आपको ऊपर जाते दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो बड़े निवेशक हैं वो भी लगातार सोने और चांदी को खरीद रहे हैं। अब बड़े निवेशकों से मेरा मतलब है जिन लोगों ने पैसा शेयर मार्केट में लगाया हुआ था, वो पैसा निकाल के इसमें सोने और चांदी में लगा रहे हैं, जिसको हम ईटीएफ कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। उसमें बहुत बड़ी मात्रा 8,000 करोड़ पिछले महीने वहां पर ईटीएफ में पैसा आया है, उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है। और एक और बहुत बड़ी बात जो शायद सबको ना मालूम हो, कि दुनिया भर के देशों ने अमेरिका की ट्रेजरी में निवेश किया हुआ है। ट्रेजरी बॉन्ड्स बोलते हैं इसको, क्योंकि अमेरिका को सबसे सुरक्षित माना जाता था। पर जब से राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों की वजह से एक आर्थिक अनिश्चितता पैदा हो गई है, उसकी वजह से ये देश अपना पैसा वहां से निकाल के और इसको सोने और चांदी में लगा रहे हैं। तो ये सब कारण है, ना इसके पीछे धनतेरस कारण है, ना इसके पीछे अक्षय तृतीया कारण है, ना इसके पीछे शादियां कारण है। ये तो हमें उनके पीछे पीछे चलना पड़ रहा है, उस कीमत पे खरीदनी पड़ रही है। तो अब लोगों को क्या करना चाहिए? आप अभी जो ज्वेलर साहब साथ थे, आप उनसे सवाल कर रही थी, आपकी इजाजत हो तो मैं जवाब दे दूं। जी बिल्कुल। लोगों को चाहिए कि वो खरीदारी देखिए, जिसके शगुन है, जिसके घर में शगुन है, जिसने लेना है, धनतेरस पे लेना होता है, करवा चौथ अभी गया, लोगों ने शगुन के तौर पे लेना होता है, उनको लेना चाहिए। उनको अपनी मात्रा भले ही कम कर दे, पर इससे हटना नहीं चाहिए। और निवेश के रूप में ज्वेलरी नहीं लेनी चाहिए, ऑर्नामेंट्स नहीं लेने चाहिए। आप निवेश के रूप में ऑर्नामेंट्स लेंगे तो उसमें मेकिंग चार्जेस आपके कट जाएंगे, उसमें कुछ इंप्योरिटी भी होती है, वो पूरी तरह से प्योर नहीं होता है। अगर आपको निवेश करना है तो आप ईटीएफ में करिए, अगर आपको निवेश करना है तो आप बार्स और कॉइन्स में करिए। और ये जो आपको दो कीमतें इस समय नजर आ रही है, ये बहुत ही जरूरी, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसको लेके कि ये दो कीमतें कैसी। एक कीमत आपको ईटीएफ में, एमसीएक्स में दिखाई दे रही है, दूसरी कीमत स्पॉट बाजार, यानी कि जब हम बाजार में सोने और चांदी को खरीदने जाते हैं तो उसके बीच में बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। इस फर्क का कारण यह है कि प्रीमियम चल रहा है उस कीमत और इस कीमत में, यानी कि आपको फिजिकली जब सोना चांदी चाहिए वो फिजिकली आसानी से मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से लोग फालतू पैसा देने को तैयार हैं। जबकि एमसीएक्स में जो चांदी और सोना ट्रेड होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेड होता है, वो उसकी असली प्राइस है। लेकिन डॉक्टर शरद, जो जानकारी मिल रही है कि म्यूचुअल फंड में अभी ईटीएस पे रोक लगा दी गई है कुछ टाइम के लिए, कहा गया कि दिवाली के बाद जो है इसको फिर से शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए रोक है। उस रोक का कारण मैं बता दूं, क्योंकि ईटीएफ का नियम होता है
कि जब भी कोई व्यक्ति मान लीजिए 10,000 रुपए ईटीएफ में निवेश करता है तो उस म्यूचुअल फंड कंपनी को, जिसको हम एएमसी कहते हैं, उसको उतना गोल्ड या सिल्वर खरीद के अपने वॉल्ट में रखना पड़ता है। अब दिक्कत यह आ रही है कि मान लीजिए मैंने 10,000 निवेश किया, मैंने वो कीमत देख के किया जो कि ईटीएफ में एनएवी या एक्सचेंज पर दिख रही है, परंतु जब ये ईटीएफ वाले यानी कि म्यूचुअल फंड वाले जब खरीदते हैं, इनको स्पॉट पे महंगा लेना पड़ रहा है। इस वजह से इन्होंने रोक लगा दी है, क्योंकि इनका नुकसान हो रहा है। लोग निवेश कर रहे हैं सस्ती दर पे, पर इनको जो बैकअप रखना पड़ रहा है वो बैकअप इनको महंगा रखना पड़ रहा है, और कल को अगर कीमत गिर गई तो ये दोनों तरफ से नुकसान में आ जाएंगे। ये समझने वाली बात है। इस वजह से फिलहाल रोक लगाई गई। यूटीआई ने रोक लगाई है, टाटा म्यूचुअल फंड ने रोक लगाई है, और भी 2-3 सिल्वर के जो ईटीएफ है उन्होंने रोक लगाई है कुछ समय के लिए, जब तक ये कीमतें स्थिर नहीं हो जाती। इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय सोने की जो कीमत है वो करीब करीब 1,28,000 1,27,000 के आसपास है। मैं स्पॉट गोल्ड 24 कैरेट की बात कर रहा हूं। अगर हम चांदी की बात करें, इस समय चांदी 1,80,000 1,85,000 के आसपास चल रही है, जबकि एमसीएक्स में आपको ये भाव 1.5 लाख के आसपास दिख रहा है। ये जो फर्क मैं जिक्र कर रहा था, ये उसकी वजह से आपको ये दिखाई फर्क यहाँ पर है। प्रेम प्रकाश जी, आपका रुख करते हुए, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? ये जो डिफरेंसेस यहाँ पर डॉक्टर शरद बता रहे थे कि आप ईटीएफ के जरिए निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इंस्टेड ऑफ जा करके आप जो है खरीदते हैं वहाँ पर, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, चीज़ें मिल नहीं रही हैं, इस वजह से महंगी भी चीज़ें हो गई हैं। आप अग्री करते हैं? कैसे देखेंगे फिलहाल आपके हिसाब से, व्यापारियों के हिसाब से मार्केट अभी क्या दिख रहा है? लोग ईटीएफ और इस पर विश्वास कम करते हैं। लोग चाहते हैं कि हम अपना फिजिकल गोल्ड और सिल्वर को लेकर रख लें। इसमें लोग, क्योंकि इसमें लोगों के पास, सबके पास पूरा सिस्टम नहीं होते, इसकी वजह से लोग ईटीएफ और उसमें नहीं जाना चाहते, वो फिजिकल ही लेना चाहते हैं, पसंद करते हैं। और गोल्ड और सिल्वर की इस टाइम इतनी डिमांड है ज्यादा कि लोग जिस भाव में हो सिल्वर लेने को तैयार हैं, गोल्ड लेने को तैयार हैं, क्योंकि आगे शादियों का सीजन है। दिवाली के बाद जिनके घरों में शादियां हैं, वो उनको लग रहा है कि ये सोना चांदी और बढ़ जाएंगे, तो वो ही इसको ले के रख ले। इस टाइम इतनी डिमांड है कि हमारे शोरूम पे क्यूब में ज्वेलरी बिक रही है, कारण कि लोगों को कहते किसी भी तरह से कर लो, बुकिंग कर लो, चाहे दे दो, लेकिन सोने और चांदी को छोड़ के राजी नहीं है किसी हिसाब से भी। नहीं तो प्रेम जी, जो डिमांड यहाँ पर है उस हिसाब से सप्लाई नहीं, सप्लाई कम होने के पीछे की वजह एक बताइएगा, और साथ ही इतनी कीमतें आसमान छूते हुए चांदी की, आप इसके पीछे क्या रीजन एक मान रहे हैं? एक्चुअल में चांदी जो है इंडस्ट्रियल यूज में आने से चांदी की प्रोडक्शन कम है और अब डिमांड ज्यादा हो गई है। चांदी इस टाइम इंडस्ट्रियल में यूज हो रही है और चांदी इतनी इंपोर्ट हो भी नहीं पाती जितनी यहाँ पर डिमांड है, और उधर से लोग को एक रिटर्न दिख रहा है कि इसमें ज्यादा रिटर्न आ रही है, ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, वो चांदी बाय करके रख रहे हैं। इसकी वजह से ही चांदी, वो सिर्फ ये चांदी यूज नहीं हो रही, यूज के लिए तो बहुत है, लेकिन ये जो ब्लॉक हो रही है, जो लॉकरों में जा रही है और जो है लोग अपने घरों में रख रहे हैं, इसी की वजह से सोना और चांदी ये बढ़ते जा रही हैं इनकी कीमतें। जी बिल्कुल। हमारे साथ मेरी सहयोगी गीतू भी जुड़ चुके हैं, वो अभी फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं, एक सराफा व्यापारी के यहाँ पर हैं। क्या आप ज्वेलरी शॉप पर देख रही हैं गीतू, कितनी एक तो भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी, लोग कितने पहुंचे हुए हैं, सोना चांदी कितना खरीद रहे हैं, अभी कितनी कीमतें हैं, तो आप बताइएगा। गीतू, आवाज पहुंच रही है? चलिए गीतू के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर शरद आपके पास यहाँ पर आते हुए, आपने जिक्र किया कि इससे पहले जो है इतनी कीमतें जो हैं वो बढ़ी नहीं है, और कहीं ना कहीं अमेरिका का जो एक मार्केट है वो बहुत यहाँ पर जो है इम्पैक्ट डाल रहा है, विच इज़ वेरी करेक्ट, क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा है। हम चाहे हम बात कर ले 1980 की बात कर ले, 2011 की भी बात कर ले, उस वक्त भी जो हंटर ब्रदर्स है उन्होंने भी जो है सोने चांदी में काफ़ी ज़्यादा जो है निवेश करना, यानी चांदी को खरीदना जो है वो शुरू कर दिया था, लेकिन फिर अचानक से जो है गिरती है चांदी की कीमत, लोग फिर उसमें बिलीव करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में आप एक इन्वेस्टर के लिए, जो खासतौर से नए इन्वेस्टर हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और मैं चाहूंगी कि 1980 से जो सिचुएशन रहा, जो एक एग्जांपल के तौर पे हम दे सकते हैं 2011, कैसे आप इन सबको टैली करते हुए आज के मार्केट को भी बताएंगे? देखिए 2011 और 1980 में फर्क ये था कि उस समय चांदी का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में और सोलर पैनल्स में इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा था, क्योंकि तब ये चीजें ज्यादा प्रचलित नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो आप सोने और चांदी की कीमत देखते हैं, इसको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं,
एक एलिमेंट होते हैं जो लोग खरीद बेच कर रहे हैं, ज्वेलरी बिक रही है, जो लोग बार्स ले रहे हैं, कॉइन्स ले रहे हैं, ईटीएफ होता है। दूसरा किरण इसमें समझिए कि ये सोना और चांदी एमसीएक्स, जिसको हम भारत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज कहते हैं, वहां पर ये खरीदा बेचा जाता है। और वहां पर ये फिजिकल फॉर्म में नहीं बेचा जाता, खाली कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे बेचे जाते हैं। यानी कि अगले महीने के मान लीजिए एक्सपायरी की डेट है, मैंने कहा मैंने 100 ग्राम लिया या मैंने 1 किलो लिया, मैंने आधा किलो बेचा, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट खरीदे बेचे जाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा सट्टेबाजी बोलते हैं। तो वो खरीद बेच की वजह से कीमतें आपको लगातार वॉलेटाइल यानी कि ऊपर नीचे उतार चढ़ाव कीमतों में दिखाई देता है। तो कीमत में एक तो उसका ठोस भाव है, एक इसका स्पेकुलेटिव एलिमेंट है, जो आपको कीमतों को जब बहुत ऊपर जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग लोग करते हैं। यानी कि जिनके कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट में हो जाते हैं वो बेच के बाहर आ जाते हैं, इनको हम ट्रेडर्स बोलते हैं। ये निवेशक नहीं होते, ये ट्रेडर होते हैं। रोज खरीदी रोज बेची। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं किरण, जो कि सुबह खरीद के दोपहर में बेच देते हैं, दोपहर को खरीद के शाम को बेच देते हैं। उनको वो थोड़ा थोड़ा मार्जिन चाहिए होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इसे नाम देते हैं, शॉर्ट टर्म जी। तो अब निवेशकों के लिए मेरी सलाह यह है कि किसी भी निवेशक को मेरे हिसाब से, अगर उसके आपके पास 1 लाख रुपया है या आपके पास मान लीजिए चलिए 10 लाख रुपया है, तो आपको 20% अपना हिस्सा सोने और चांदी में रखना चाहिए। बाकी आप बैंक के फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, रियल एस्टेट जहां भी इन्वेस्ट करते हैं करते रहिए, पर 20% सोने और चांदी में रखिए और लंबे वक्त के लिए रखिए। लोग ये जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ये ज्यादा कमा के नहीं जाते हैं। जिसको ज्यादा कमाना है, मैं तो बोलता हूं सोने के साथ सो जाइए, यानी सोने को लेके आप लंबा रखिए। जिन लोगों ने सोना पुराना लिया हुआ है, मेरी इस बात से वो लोग सहमत होंगे किरण कि आज उनको कितना बड़ा मुनाफा हो रहा है। 10-10 गुना मुनाफे वाले मुझे लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि हमारा 10 गुना हो चुका है। तो मुझे लग रहा है लंबे वक्त के लिए जो रखेगा। और दूसरा मैं ये निवेशकों को बताना चाहूंगा कि एक साथ मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। जब जब कीमत में थोड़ी करेक्शन आपको हाथी दिखती है, आप देखेंगे कि किसी दिन 2000, किसी दिन 1000 नीचे आता है, उस लेवल पे थोड़ा थोड़ा हफ्ते भर 15 दिन बाद, मान लीजिए आपने 1 लाख निवेश करना है तो 20-20 हजार के 5 हिस्से कर लीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर लीजिए। एक मुश्त पैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आप किसी ऐसी कीमत में फंस सकते हैं जो कि बहुत ऊंची हो और फिर उसके बाद कुछ समय तक हो। हालांकि आजकल तो नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, परंतु एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड वाला नहीं, निवेश करने का तरीका है वो इसमें करना चाहिए। हमारे जो ज्वेलर भाई साहब साथ बैठे हैं, बहुत सारे ज्वेलर्स, जो बड़े ज्वेलर्स हैं, वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं किरण कि उनके यहाँ ज्वेलरी की सेल थोड़ी कम हो गई है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने मान लीजिए 10 तोले का यानी कि 100 ग्राम का हार बनवाना था शादी में, अब वो क्योंकि वो हार 12-13 लाख रुपए का पड़ रहा है, उसका बजट था शायद 5 लाख रुपए का, तो वो लोग थोड़ा सा कम खरीद रहे हैं। तो ज्वेलर्स की सेल थोड़ी सी इंपैक्ट हुई है, पर दूसरी तरफ लोग बार्स और कॉइन्स इन्हीं ज्वेलर्स के यहाँ से और ज्यादा खरीद रहे हैं। तो निवेश के लिए डिमांड आ रही है। ऑर्नामेंट के लिए मैं मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आप 14 कैरेट या 18 कैरेट का ज्वेलरी बनवा सकते हैं। अगर आपको शादी ब्याह में पहनना है, आपको फोटो खिंचवानी है, कोई नहीं पूछता है किरण कि आपने कितने कैरेट का गोल्ड पहना हुआ है, ये कोई नहीं पूछता है। और मुझे लगता है 14 कैरेट, 8 कैरेट, 18 कैरेट का आप पहन सकते हैं। और उसको ऑर्नामेंट को ऑर्नामेंट रखिए, निवेश को निवेश रखिए, दोनों चीजों को मिक्स मत करिए। अगर आप मिक्स करेंगे तो आप उधर ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस और इंप्योरिटीज चली जाती है, इधर निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज्वेलरी संभाल के बैठ जाएंगे, बेचते टाइम भी दुख होता है। तो मुझे लगता है कि ऑर्नामेंटल वैल्यू को अलग रखना चाहिए, निवेश की वैल्यू को अलग रखना चाहिए। और ज्वेलर्स को कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि सोना चांदी एक ऐसी चीजें हैं जो भारतीय परिवारों को पारंपरिक तरीके से अपनी ओर खींचती रही हैं। कितना भी इसका भाव चला जाए, ये फिर भी बिकेगा। ये हो सकता है कि लोग कम लेंगे, परंतु लेना बंद नहीं करने वाले ये। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताऊं किरण, कि ऐसा माना जाता है कि भारतीय घरों में, यानी कि हमारे यहाँ 27 करोड़ फैमिली है भारत में, 25,000 टन सोना लोगों के घरों में पड़ा हुआ है। 25,000 टन एक अनऑफिशियल एस्टिमेट ये कहता है। और जबकि अमेरिका के पास जो उसका ऑफिशियल रिजर्व ही 8,500 टन का है। तो अगर हमारी माताएं बहनें, जिन्होंने गद्दे के नीचे, मंदिर में पीछे, ट्रंक में घुसा के और पोटली बना के अरहर की दाल के अंदर कहीं भी रखा हुआ है, उसको वो निकाल कर बेचें, उसको लिक्विडेट करें, लिक्विडेट करके नई ज्वेलरी बनवाएं। और आपको हैरानी होगी कि तानिक्स, जो कि भारत का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम माना जाता है, उनके सीईओ ने लेकिन ये बात इसमें प्रेम जी ने ट्रस्ट की भी बात की, मैं चाहूंगी उस पर भी आइएगा। लेकिन शरद जी, आपसे इस बात को भी कि हम कई बार देखते हैं शेयर मार्केट जो है वो
बहुत बार जो है वो धड़ाम से गिर पड़ता है, उसकी कीमत कम हो जाती है, बहुत चीज़ें हमने देखी है कि नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में हमने देखा है कि हर बार हाइप पे थोड़ा सा जो है वो सोने चांदी की कीमत जो है वो चली जाती है। मिथ है और फैक्ट है? देखिए, कीमत करेक्शन हो सकती है, इसके किरण हम इससे कभी भी इनकार नहीं कर सकते, पर इतनी ज्यादा करेक्ट नहीं होगी कि आपको नुकसान दे जाए। पहले और अब में थोड़ी सिचुएशन में फर्क है। इस समय गोल्ड एक नया स्टैंडर्ड बन रहा है। 1971 में किरण, रिचर्ड निक्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म किया था। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब होता था कि आपकी करेंसी गोल्ड जितना आपके पास है उससे मापी जाती थी। ऐसा लग रहा है कि डॉलर अगर फेल होता है तो सोने के अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया भर में जिससे आप वैल्यू को माप सकें, वैल्यू को नाप सके, वैल्यू का आकलन कर सके। तो इसलिए भी सोने की खरीद लगातार बढ़ रही है और देश इसको इकट्ठा कर रहे हैं। भारत के पास ऑफिशियली रिजर्व बैंक का जो इस समय रिजर्व है 880 टन का पहुंच चुका है। चाइना का 5000 टन है, अमेरिका का 8500 टन है, जर्मनी के पास 3000 टन है। अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग अपने रिजर्व्स क्रिएट करे और लगातार इसको बढ़ा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है किरण कि ये प्राइस अब इतनी जल्दी गिरेगी। थोड़ी बहुत करेक्शन आती रहेंगी, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा, पर बहुत ज्यादा बड़ी करेक्शन आने के थोड़े से मुझे चांस कम लग रहे हैं। एक ही हालात में आ सकते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रेसिडेंट जेलेंस्की आके गले मिल ले कि लो भाई हमारी लड़ाई खत्म हुई, ये लो आप अपना यूक्रेन वापस लो। वो फिलहाल तो संभव होता हुआ दिख नहीं रहा है इसके लिए। मैं चाहूंगी प्रेम जी इस चीज को कि आप कितना एग्री करेंगे इस बात से कि बहुत जल्दी अब ये सोने चांदी की कीमतें जो है उसमें गिरावट आने से रही। लेकिन वैसे अगर हम पिछले बार जो दो उदाहरण मैंने 1980 का और 2011 का दिया, एक बार ग्राफ बहुत ज्यादा चांदी का बढ़ता है, फिर उसके बाद नीचे कुछ सालों के बाद जो है वो चला आता है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी काफी नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसी भी जानकारी जो है रिसर्च में निकल करके सामने आई। हम आपसे भी इसी बात को जानना चाहेंगे, क्या लॉन्ग टर्म के लिए अभी ये चीजें चांदी की कीमतें जो है वो चलेंगी, जिस तरह का सिचुएशन है इंटरनेशनल मार्केट में भी? अभी चलेगी, क्योंकि उसका कारण ये है कि आप देखो कि पिछले एक महीने के अंदर 1 लाख रुपए सोने की कीमत थी और आज जो है 1,30,000 रुपए हो गई है। सीधा ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। जो परेशानियां बहुत है वर्ल्ड के अंदर, हर जगह लड़ाइयां हैं, कुछ है। और यहाँ पर हमारे इंडियन लेडीज के मन में एक ही बात रहती है कि जो है वो अपनी सेफ्टी समझते हैं इसको, कि ये ज्वेलरी या गोल्ड उनके पास है तो वो सेफ है। और दूसरा कारण ये है कि किसी टाइम भी कुछ भी जरूरत हो तो गोल्ड 1 मिनट में सेल हो जाता है, कि जिससे उनको जो है कहने तो अपनी जरूरत पड़े। अब प्रॉपर्टी या इधर उधर पैसे लगे हो उसमें आने में टाइम लगता है, इसलिए लोगों को गोल्ड ही और सिल्वर ही सेफ लगती है कि जिसको कैश करने जाते हैं 2 मिनट में कैश हो जाता है। यही कारण है। और करेक्शन आने का चांस जो है अभी नहीं है, लेकिन अब उस टाइप की करेक्शन नहीं आई थी, जो नहीं आएगी जो पहले आई थी कि चांदी एकदम से ही जो है 1 लाख मतलब 75,000 रुपए से सीधी 35,000 रुपए आ गई। अब वो सिचुएशन नहीं जी। अगर करेक्शन आएगी भी 2-3,000 4,000 रुपए नीचे आएगी फिर बढ़ेगा। अल्टीमेटली ये सोना और चांदी की कीमतें बढ़ेंगी ही से बढ़ेंगी किसी भी कीमत। डॉक्टर शरद जी, देखिए बात प्रेम जी जो लगातार कह रहे हैं कि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि जो आप बिस्तर के नीचे सोने रखे हुए हैं या पोटली बना करके आपने अपनी अलमारी के अंदर में रखा हुआ है वो सब निकाली, ट्रस्ट कैसे करें? क्योंकि भारतीय महिलाएं या भारतीय पुरुषों की भी हम क्यों ना बात कर ले, जब भी हम गोल्ड को बेचने की बात करते हैं वो कहते नहीं, आने वाले बुरे टाइम के लिए जो है ये आपका सबसे सेफ चीज़ है जो आपको आने वाले टाइम में जो है बचा करके रखेगा। अब ऐसे में लोगों को लगता है मेरे पास है, अब वो लिक्विडिटी में आप जो कह रहे हैं कि उसको ट्रांसफर कर दो, लगेगा कि उसका कोई औचित्य ज्यादा होगा इंस्टेड ऑफ नहीं किरण मुझे लग रहा है शायद मेरे समझाने में फर्क रह गया होगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ। मेरा मतलब यह है कि अगर आप नई ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, और प्रेम जी मेरी इस बात से सहमत होंगे, अगर आप नई ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो बजाय उसको कि आप पैसे देके खरीदें, क्योंकि पैसे देके वो महंगा हो गया है। मान लीजिए आपको एक हार बनवाना है जो 50 ग्राम का है, और 50 ग्राम का हार इस समय आपको करीब 7-8 लाख रुपए का पड़ेगा, तो आप वो हार बनवाने जा रहे हैं। इसकी बजाय, पैसे देने की बजाय, आपकी जो पुरानी ज्वेलरी पड़ी है उस ज्वेलरी के बदले में आप नया हार बनवा लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप ज्वेलरी भी खरीद पाएंगे और दूसरा आपका वो जो पुराना हार है वो भी काम आ जाएगा। तो मेरा ये अर्थ था कि जिससे ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी लोग खरीद नहीं रहे हैं इस वजह से कि महंगी हो गई है और पुरानी ज्वेलरी उनके पास रखी हुई है। और आप तो महिला है किरण, आप बताइए कि वो डिजाइन भी पुराने हो जाते हैं। अब मान लीजिए किसी की पड़ सास या पड़ दादी का रखा हुआ टाइम है आज 50 साल पुराना, वो आप आजकल नहीं पहन सकते हैं। मेरा ये मतलब था कि अगर आपको नई ज्वेलरी खरीदनी है
तो आप पुरानी ज्वेलरी के लेकिन बदले डॉक्टर में शायद आप उसको क्वांटिटी भी तो महिलाओं के लिए मैटर करता है ना, कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी में है चीजें हैं, मतलब मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन चार हार है, अगर मैं पुराने को बदल के नए में लेती हूँ कुछ और इन्वेस्टमेंट करके, तो मेरे पास तो फिर नो डाउट उसकी कीमत जरूर बढ़ जाएगी पैसे के तौर पे देखे, लेकिन क्वांटिटी में तो मेरे पास एक ही हार है, वो भी तो नहीं, इम्पोर्टेंट है आज के टाइम। देखिए क्वांटिटी में आप देखिए, आपको अगर 5 हार चाहिए 5 अलग अलग शादियों में पहनने के लिए तो बात अलग हो जाती है, परंतु अगर आप टोटल क्वांटिटी देखेंगे, अगर आप 100 ग्राम हार 100 ग्राम दे रहे हैं तो आपको बदले में 100 ग्राम ही लेंगे। तो आप वजन देखिए, मैं क्वांटिटी नहीं, मैं वजन की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप सोने के बदले में सोना लेंगे तो आपको करीब करीब उतना ही सोना मिलेगा। हो सकता है थोड़े बहुत पैसे आपको डालने पड़े, प्रेम जी सहमत होंगे, कई बार मेकिंग चार्जेस थोड़े बहुत कट जाते हैं, पर आपके पास नया डिजाइन आ जाएगा। और मैं तो किरण ये भी कह रहा हूं कि आप पुरानी ज्वेलरी के बदले में जो नई ज्वेलरी ले रहे हैं, जिसको आप शादी ब्याह में पहनना चाहते हैं, वो ज्वेलरी आप बजाय 22 कैरेट की लेने के आप 14 कैरेट की 18 कैरेट की लीजिए, और बाकी पैसा आप उनसे ले लीजिए वापस, आपके पास पैसा भी आ जाएगा। अगर आप पूरी ज्वेलरी नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अब ऑर्नामेंटल वैल्यू को निवेश से हमें अलग करके देखना चाहिए। मैं सिर्फ इस बात पर जोर दे रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी पुरानी ज्वेलरी सारी बेच दीजिए, उसको बेच के आपकी बात ठीक है, क्योंकि सुरक्षा के लिए आपने रखी हुई है कि कल को काम आएगी, पैसे हाथ में होते खर्च हो जाते हैं, ज्वेलरी पड़ी रहती है। मैं सिर्फ उसको रिफर्बिश करने को कह रहा था, और ये मेरे ख्याल प्रेम जी के हक में बात है, क्योंकि ज्वेलर्स तानिष्क के सीईओ ने स्वयं यह बात बोली है कि 99% गोल्ड हमको इंपोर्ट करना पड़ता है भारत में। आपका जो 25,000 टन हमारे घरों में जो गोल्ड रखा है उसको निकाल के और उसको उसी के बदले में आप नई ज्वेलरी लीजिए ना। मेरे ख्याल प्रेम जी मेरी बात से सहमत होंगे। मैं चाहूंगी कि चलते चलते प्रेम जी इस चीज को कि कितना एग्री आप कर रहे हैं डॉक्टर शरद जी की बात से। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लेडीज की, महिलाओं की मेंटेलिटी ये है कि जो तो मेरे पास पड़ा है वो तो पड़ा रहे, और क्या खरीद के देते हो। वो जो है पुरानी ज्वेलरी को वो नहीं कर, मजबूरी में बेचती हैं, या मजबूरी में ही उसको वो करती हैं कि बेटी की शादी है, अब कोई अल्टरनेटिव नहीं है, पैसा नहीं है, तो पुरानी ज्वेलरी को निकाल देंगे। अगर उनके पास पैसे हैं या उनको पता है, तो वो पुरानी ज्वेलरी दे के राजी ही नहीं है किसी कीमत पे भी। वो हस्बैंड को यही कहती है कि और ले दो, मैं वो तो नहीं दूंगी। अगर जैसे ये पुरानी मतलब दादा उनकी जो ज्वेलरी पड़ी है उसको वो इसलिए नहीं देती कि ये तो निशानी है उनकी, हम इसलिए नहीं देंगे। मतलब तो मुझे लग रहा है एक सोच वर्सेस यहाँ पे एक स्मार्ट जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बात यहाँ पर हो रही है कि क्या होना चाहिए। डॉक्टर शरद आप कुछ कहना चाहते हैं? चलते चलते आपकी बात को सुन के मैं बस यही कहना चाह रहा था कि मैं उनको पुरानी ज्वेलरी के नई ज्वेलरी खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए, अब ध्यान से सुनिएगा, प्रेम जी इस बात से सहमत होंगे, वो पैसा कहाँ है? जो पहले ज्वेलरी 1.5 लाख में आ जाती थी, आज उसके लिए 5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। तो महिला कहती है, आप प्रेम जी इमोशनल बात कर रहे हैं, अपने हस्बैंड को कहती है मुझे तो नहीं चाहिए, पर हस्बैंड साहब के पास अगर पैसा नहीं है तो बेचारे कहां से दिलवाएंगे वो। मैं तो आपको एक स्मार्ट तरीका बता रहा हूं कि आपकी सेल भी होती रहे। इन्वेस्टमेंट वर्सेस यहाँ पर सोच है, वो भाव है, वो इमोशंस है, ये दोनों चीजें जुड़ करके जो है मार्केट चल रहा है। फिलहाल आप दोनों का ही, डॉक्टर शरद और प्रेम जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी बातचीत यहाँ पर करने के लिए कि आखिरकार चांदी की जो कीमतें बढ़ रही हैं लॉन्ग टर्म तक अभी फिलहाल जाते हुए जो थोड़ी दिखाई दे रही है, जब तक इंटरनेशनल मार्केट और खासतौर से अमेरिका की अर्थव्यवस्था थोड़ी बेहतर यहाँ पर नहीं हो जाती, उसका फर्क बहुत ज्यादा यहाँ पर पड़ रहा है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।